कहते हैं औरत की दुनिया बहुत छोटी होती है। मायके में अपने माता पिता के घर से शुरू, अपने पति की आंगन में जाकर उसकी दुनिया समाप्त हो जाती है। औरत के हाथ में दो घरों का मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा रहता है, जिसे वो संभाल कर अपने जीवन भर लेकर चलती है। एक तो अपने मायके का और दूसरा अपने पति का, यानी अपने शौहर का। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके आंखों में लाखों सपने होते हैं कि मैं जब अपने ससुराल जाऊंगी तो जो भी हमारे सपने हैं उसको मेरे पति या ससुराल वाले पूरा करेंगे। लेकिन इस औरत को ये कहाँ पता था कि मेरा ही पति मुझे रखैल बनाकर रखेगा और मुझे इतना इस्तेमाल करेगा कि मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। नमस्कार, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम देवरिया है। देवरिया जिले के रहने वाली सविता देवी एक सामान्य परिवार में जन्म लेती है। जन्म लेने के साथ साथ तो जैसे वो बड़ी होती है तो माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है कि लड़की जवान हो गई, उसकी शादी कर देना चाहिए। सविता एक सुसज्जित लड़की, बड़ी बड़ी आंखों वाली, एक खूबसूरत शरीर के साथ जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो माता पिता देवरिया जिले के ही फुलवरिया गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ कर देते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। शादी की तारीख है दिसंबर 2020। कोरोना काल का समय होता है। कोरोना काल में ही उसके माता पिता सविता देवी की शादी कर देते हैं। सविता देवी की डोली जब ससुराल में पहुंचती है तो खुशी खुशी वहां की सारी रस्में पूरी होती है। सविता देवी का ससुराल में एक महीना भी नहीं गुजरता है कि जनवरी में वह प्रेग्नेंट हो जाती है। खुशियों का माहौल होता है। तो घर में पहली शादी थी तो पहला बालक आने वाला था। जैसे जैसे दिन सविता का गुजरते जाता है, सविता 6 महीना की लगभग प्रेग्नेंट जब हो जाती है, यानी 2-3 महीना ही रह जाता है बच्चे जन्म देने को, तब उसका पति कुछ झगड़ा झंझट करके उसके मायके पहुंचा देता है। सविता अपने मायके रहने लगती है और कुछ दिन जब बीत जाता है तो सविता अपने हस्बैंड को, अपने पति को फोन करती है और कहती है कि हमें बुला के लीजिए। लेकिन सविता के पति और उसके घर वाले साफ इनकार कर देते हैं कि तुमको हम नहीं लाएंगे। सविता काफी रोती है, गिड़गिड़ाती है। घर वाले भी सविता के परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी के अब जीवन का क्या होगा, जिसे इतने शौक से, इतने नाजों से मैंने पाला पोसा, शादी विवाह किया, उसमें भी एक प्रेग्नेंट हो गई। अब ऐसी बेटी को घर में कैसे रखें। बात बढ़ते बढ़ते अदालत पहुंच जाती है। देवरिया के ही अदालत में सविता देवी केस फाइल करती है और केस चलने लगता है। केस चलने के दौरान ही सविता देवी अपने मायके में ही अपने एक खूबसूरत बेटी को जन्म देती है। जन्म देने के 2-3 महीना बाद सविता देवी का जो पति है वो सविता देवी को फोन करता है और कहता है कि तुम गुजरात आ जाओ। धीरे धीरे यूं ही बातें उनकी होती रहती हैं। बीच बीच में उधर केस भी, एक तरफ केस भी चलता रहता है। बात होते होते इसका भी दिल पसीजता है, सविता देवी का भी दिल पसीज जाता है और वो सोचती है कि है तो मेरे पति ही और बुला रहे हैं बाहर तो मुझे जाना चाहिए। सविता देवी अपने एक छोटे भाई के साथ तैयार होती है, अपने पापा से, अपनी माँ से बोलती है कि बुला रहे हैं मेरे हस्बैंड, मुझे वहां जाना है, और अपने भाई को लेकर के गुजरात चली जाती है। गुजरात में 6-7 महीना रहती है वहां।
वहां रहने के बाद फिर से झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद उसका पति लाके फिर से उसके सविता देवी के घर छोड़ जाता है। तो वहां से बाहर निकलता है और देवरिया में ही कहीं पे जाके एक रेंट पर रूम लेता है और उस रूम में फिर अपने पत्नी के साथ समय बिताने लगता है। अपने घर लेके नहीं जाता है क्योंकि घर वाले इनकार थे, इसलिए इनकार थे कि इन्हें छोड़ देना था, तलाक देना था, शायद नहीं रखना था इनको। तो ये बाहर में ही रहते हैं, देवरिया में ही ये लोग रूम लेके रहते हैं और खर्चा पानी सविता देवी के माता पिता उठाते हैं। 6-7 महीना का समय बीत जाता है, फिर दोबारा सविता देवी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ये फिर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है देवरिया में रूम में रहते हुए, तो उसका पति कमाने के बहाने बाहर गुजरात फिर चला जाता है। वहां जाने के बाद सविता देवी को वो फोन करता है वीडियो कॉल में और वीडियो कॉल फोन करके इसको जैसे बोलता है कि तू अपना ये अंग दिखाओ, वो अंग दिखाओ, ये फोन पे अपने सारे अंगों को दिखाती है और वह उधर वो सारी अश्लील वीडियो फोटो शूट कर लेता है अपनी ही बीवी का। सविता देवी जो है इससे अनजान रहती है कि मेरा वीडियो उधर बन रहा है, ये नाचती है, गाती है, कूदती है, खुदकती है। सविता देवी बताती हैं कि मेरा वो हस्बैंड थे तो मुझे इससे डर नहीं था, जो कहते थे मैं फोन पे वो किया करती। बदन पे एक भी वस्त्र नहीं रहता था सविता देवी के। उस हालात में उसके पति ने वीडियो बनाया, फोटो शूट किया और वह फोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। 29 मार्च 2024 को यह फोटो वायरल होती है सोशल मीडिया पे। तो सविता देवी के माता पिता से लेकर भाई बहन, गांव के चाचा, भैया, भाभी सभी देखते हैं और सविता देवी के गांव में एक हंगामा शुरू हो जाता है। सविता देवी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती है। वो अभी भी देवरिया के उसी रूम में रहकर अपने हस्बैंड से वो केस लड़ रही है। सविता देवी जब ये फोटो वीडियो वायरल होता है तो सविता देवी फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और उसके ऊपर एक और मुकदमा देती है। मुकदमा चलता है, तब तक सविता देवी दूसरे बच्चे को जो है एक बेटा होता है उसको जन्म दे देती है और वहीं पे अपना मुंह छिपाए रह रही है। लोगों के घरों में काम करती है, मेहनत मजदूरी करती है और 2 बच्चों का भरण पोषण कर वहां गुजारा कर रही है। अब सविता देवी न ससुराल जा सकती है क्योंकि वहां से तो केस ही चल रहा है और न ही मायके, क्योंकि मायके में अब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसको तार तार अपनी ही पति ने कर दिया, अपनी ही पत्नी को रखैल जैसा बना के रखा, उसका शोषण करता रहा। एक तरह से मानिए तो उसका बलात्कार कह सकते हैं, करता रहा और अब सविता देवी के भोलेपन का फायदा उठाता रहा। अब सविता देवी अदालत पहुंच रही हैं, रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, समाज से न्याय की गुहार लगा रही हैं। आखिरकार सविता देवी के साथ कब तक न्याय होगा, क्या होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये घटना वाकई दिल दहला देने वाली है। ऐसे में समाज में कोई भी अपनी बेटी को किसी को देने से परहेज करेगा, बेटी की विदाई नहीं होगी तो ये संसार, ये समाज की उन्नति कैसे होगी, इसकी तरक्की कैसे होगी। आपको यह घटना कैसा लगा, जबकि यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला की। आप इस घटना के संबंध में अगर वहां से कोई देख रहा है, क्या जानते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।